तो वीडियो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम अगर डेड कंडीशन है तो उसकी जो ये मेन वाली जो वायर होती है, ठीक है, सबसे पहले ये वाली मेन वायर होती है। सबसे पहले हमें सिंपली इसको चेक करना होता है, ठीक है, सिंपली इसको चेक करेंगे इस मेन वायर को। तो ये सबसे बड़ा इस मेन वायर का खेल होता है। मेन वायर में क्या होता है कि अगर वायर ख़राब होगी तब भी हमारी रीडिंग नहीं आएगी इस मीटर में, ट्रांसफार्मर ख़राब होगा तब भी रीडिंग नहीं आएगी। अगर ये दोनों चीज़ ठीक है तो यहाँ पर हमारी सुई जो है मीटर की ये उठ जाएगी, यानी कि रीडिंग इसमें आ जाएगी। तो मीटर पे आपको फोकस रखना है, मीटर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं आपस में तो रीडिंग मीटर हमारा दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से तो ये पहला काम था, पहला काम हमारा सक्सेस हो चुका है, क्योंकि हमारी जो ये वायर है, वायर की पे रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है। इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से ठीक है, ट्रांसफार्मर ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के बाद हमें क्या चेक करना होता है, प्रॉपर हमारे 12 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें 12 वोल्ट चेक करना है, ठीक है। 12 वोल्ट के बाद आगे देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। तो अब इससे जो तार हैं ये हमारे करंट वाले जो हमने चेक किए ट्रांसफार्मर के, अब इसको हम मेन बोर्ड में दे देंगे, कनेक्ट लगा देंगे। और उसके बाद एक चीज़ की सावधानी यहाँ पर आपको बरतना है, डायरेक्टली अगर लाइट आप दे रहे हो और ऐसी कंडीशन की कोई भी चीज़ है तो उसको डायरेक्ट टच नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं है कि कहीं करंट आता है या नहीं, तो उससे नुकसान हो सकता है। अब जब आपने करंट इसमें दे दिया, अब दूसरा नंबर यानी डेक को चेक करने का जो दूसरा काम है वो यहाँ शुरू होता है। ये जो मीटर की रीडिंग है उसको हमें डीसी में 50 वोल्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली जहाँ भी आपको ग्राउंड दिख रहा हो ग्राउंड पे आप टच कर लें। ग्राउंड के बाद आपको 12 वोल्ट चेक करना है, ठीक है। तो बारी बारी आपको यहाँ पर बताने की सिखाने की कोशिश है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 18 वोल्ट जो है दिखाई दे रहे हैं, 18 वोल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें प्रॉपर चेक करना है कि हमारे 12 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 12 वोल्ट चेक करना है हमें हमारे। तो यहाँ पर जो है एक ग्राउंड पे लगा लेते हैं, माइनस पे, माइनस के बाद तो यहाँ पर जो है 12 वोल्ट तो प्रॉपर सो हो रहे हैं। उसके बाद 5 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं लगे हाथों। तो यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट भी बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ही अच्छे से। अब बारी आती है इसकी आईसी चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम आईसी के ग्राउंड पर ही यहाँ पर ग्राउंड दे देंगे प्लेट से ग्राउंड देने के बाद 1 2 3 4 5 6। तो अब आईसी की रीडिंग चेक कर लेंगे, आपको मीटर पे फोकस देना है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आईसी पूरी तरीके से शॉर्ट है, ये आईसी पूरी तरीके से यहाँ पर शॉर्ट है। और जब किसी भी तरीके से शॉर्टिंग जो जज होती है, यानी कि शॉर्टिंग जो मेजरमेंट निकल के आता है वो ये निकल के आता है, तो ये 6-7 वोल्ट होना चाहिए, और 6-7 से ऊपर है तो यहाँ पर शॉर्टिंग मानी जाती है आईसी से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से यहाँ पर 10 वोल्ट आईसी निकाल रही है आउटपुट में। इसका मतलब पूरी तरीके से यहाँ शॉर्टिंग हमारी जज हो रही है, यानी कि दिख रही है। अब 5 वोल्ट दिख रहे हैं, बट 5 वोल्ट यहाँ पर कार्ड काम नहीं कर पा रहा है, ये कार्ड नहीं चल पा रहा है 5 वोल्ट से, तो इसका मतलब ये कार्ड पूरी तरीके से ख़राब है। तो अब हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर आईसी रिमूव करके यहाँ पर इंस्टॉल करना है, आईसी दूसरे लगाना है। उसके बाद प्रॉपर आईसी की रीडिंग चेक करना है, उसके बाद 5 वोल्ट चेक करना है, उसके बाद यहाँ पर कार्ड इंस्टॉल करना है। यानी कि बारी बारी काम करेंगे, हड़बड़ाहट से काम नहीं होना चाहिए। हड़बड़ाहट में अक्सर जो है नुकसान हो जाता है, तो बारी बारी यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो मीटर थोड़ा सा आपको हो सकता है दिखाई नहीं देता हो, इस तरीके से मीटर सेट कर लेते हैं, इससे आपको प्रॉपर सब कुछ दिखना चाहिए। बारी बारी काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो करंट हटा लेते हैं, अभी भी करंट चल रहा है इसमें। करंट हटाने के बाद आईसी को सबसे पहले यहाँ पर खोल लेते हैं, आईसी को यहाँ पर खोल लेते हैं। आईसी
खोलते समय आपको ध्यान देना है सारा सामान एक ही जगह रखें, क्योंकि लगाते वक्त सामान मिलता नहीं है, फिर सामान जो है उल्टा सीधा लगाना पड़ता है नट बोल्ट। तो जो खोलो वो साइड में रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और, आईसी जब ख़राब होगी तो उसकी हीट से भी आपको पता लग जाएगा ये कितनी हीट हो रही है। अगर ओवर हीट होती है तो आईसी डेफिनेटली 100% ख़राब ही है। तो यहाँ पर हमारी हीट ओवर हीट हो रही है आईसी ये बहुत ज़्यादा, तो यहाँ ये भी कंफर्म है कि आईसी ख़राब है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आईसी को चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला काम आईसी को निकालेंगे आसानी से, सावधानी से। तो आईसी निकालने का प्रोसेस भी आपके सामने ही करते हैं सारा, जिससे आप देख सको सारा प्रोसेस आपके जिस तरीके से यहाँ पर काम आप देख रहे हो इसी तरीके से करोगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे काम जो भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक नंबर का काम, इस तरीके से अगर आप सीख जाते हो या देख लेते हो, इसको फॉलो करोगे तो मुझे उम्मीद है कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। सारा प्रोसेस आपके सामने रहने वाला है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पर काम करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपको जूम करके दिखाएं तो और बेहतर आप देख सकते हो। आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं और थोड़ी सी यहाँ पर इस तरीके से आप अब बहुत ही क्लोज यानी कि पास से अच्छे तरीके से आप देख सकते हो काम कैसा हो रहा है, आईसी किस तरीके से यहाँ निकाली जा रही है। इसी तरीके से आप भी जो है फॉलो करके बहुत अच्छे से काम करना सीख सकते हो। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो यहाँ पर किसी गलत तरीके से होता हो। सबसे बेस्ट तरीका आईसी रिमूव करने का, अगर अच्छे से करना चाहते हो तब। काम अच्छा होना चाहिए, 10 मिनट का 12 मिनट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कोई जो ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए काम के साथ। अगर कोई प्रिंट लगा रह जाता है तो उसको एक बार चेक कर लें, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो उससे नुकसान अपना ही है। यहाँ पर देख लेते हैं कोई प्रिंट चिपका वगैरह तो नहीं है, अगर लगा है तो उसको हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ही देर में हमने एक बहुत ही अच्छे तरीके से आईसी को रिमूव कर लिया है। उम्मीद है कि एक भी प्रिंट यहाँ पर हमारा लगा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर हमने आईसी को रिमूव कर दिया है। कई मिनटों का काम जो सेकंडों में कर दिया है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे प्रोसेस के साथ आपको अगर हम पास से प्रिंट दिखाएं तो एक प्रिंट यहाँ पर ख़राब नहीं बता सकते हैं आप। बहुत ही यहाँ पर बेहतर क्वालिटी की आईसी लगाने की कोशिश है, क्योंकि हारती आईसी नहीं लगाना है, वरना आपकी मेहनत ख़राब भी हो सकती है। कभी कभी होता क्या है, हारती चीज़ ख़राब निकल आती है, तो आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ख़राब होने के चांस जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो बेहतर चीज़ को यहाँ इंस्टॉल करेंगे। लगाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जूम करके आपको दिखाने की कोशिश रहेगी। प्रिंट एक भी ख़राब नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी तरीके की काम करने की कि आपके हाथों की सफाई बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इस तरीके से हम आईसी को लगा लेंगे। आईसी अगर लूज है तो एक
आप वहाँ पर सोल्डरिंग भी कर सकते हैं 1-2 टाँकों की। अगर आईसी लूज है, जैसे अभी अभी लूज लग रही है, तो हम क्यों ना इसकी सिंपली साइडों वाली जो है दोनों टाँके लगा देते हैं इन पे, ठीक है, सोल्डरिंग कर देते हैं। उससे क्या होगा, हमारी आईसी बाहर को नहीं भागेगी। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आईसी को इंस्टॉल करने की कोशिश है, सिंपल तरीके से। यहाँ पर हम घंटों का काम जो है मिनटों में करने वाले हैं। पहला काम चेकिंग था, चेकिंग के बाद दूसरा काम आईसी का, तीसरा काम अब होगा सारे बोल्ट्स दोबारा से चेक करना, आईसी की रीडिंग चेक करना आईसी के सारे काम बारी बारी होंगे। और एक सलाह आपके लिए, आईसी लगाने के बाद इस जगह को क्लीन करना। बहुत से लोग जो है इसी तरीके से छोड़ देते हैं, तो सफाई जो है, बेहतर सफाई लाने के लिए क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नया जैसा काम हो चुका है। 1% आप खराबी या कमी नहीं निकाल सकते। साइड वाले टाँकों से आप कंपेयर कर सकते हैं, बेहतर ही दिखाई देते होंगे, आप देख लो। तो अब जूमिंग को कर देते हैं ख़त्म और करते हैं काम। तो अब आईसी को थोड़ा फोल्ड करेंगे और फाइनली यहाँ पर सीधे सीधे हीट सिंक को कस देते हैं। आईसी को फोल्ड करते समय आपको थोड़ा ख्याल रखना है कि उसकी लेग यानी कि जो उसकी पिनें हैं ख़राब ना हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। कभी कभी आईसी भी टूट यानी कि ख़राब हो जाती है, लेग टूट जाती है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। और फाइनली हम एसी का जो उसमें करंट दे देंगे, यानी कि लाइट का करंट अब लगा देंगे डैग में, और इसको चेक करते हैं प्रॉपर अच्छे से। और हमें देखना है कि जो हमने काम किया, आईसी वगैरह जो लगाई है प्रॉपर ठीक लगी है नहीं। तो बोल्ट चेक कर लेते हैं, जो आईसी की आउटपुट निकलती है सेम निकलना चाहिए। अगर सेम निकल रही है आईसी ठीक है हमारी। तो यहाँ पर हमारी आईसी आप देख सकते हैं बोल्ट कितने सो रहे हैं आईसी की आउटपुट पे। आईसी की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और हीट बिल्कुल नहीं है, हीट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। अब सेकंड काम 5 वोल्ट चेक करना। 5 वोल्ट के बाद 5 वोल्ट चेक करना। चेक करने के बाद जो है आगे की कार्रवाई। तो यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं करंट हटाकर प्रॉपर जो है। 5 वोल्ट हमारे मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हैं। और अब कार्ड को लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब कार्ड को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि बोल्ट वगैरह हमने चेक कर लिए हैं, सप्लाई एकदम ओके है। अब अपना जो है ब्लूटूथ कार्ड यहाँ लगा लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर आप वायर लगाते समय थोड़ा ध्यान रखना, कहीं उल्टा सीधा ना लगे, मतलब उल्टा ना लगे, सीधा ही लगना चाहिए। तो यहाँ पर कार्ड हमारा ओके है एकदम, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें ऑडियो का जैक लगा देते हैं। ऑडियो के जैक लगाने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। वीडियो छोटी से छोटी बनाने की कोशिश रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पर मोड वगैरह चेंज करके देख लेते हैं कार्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि कोई भी काम करो, काम करते वक्त आपको ये थोड़ा ध्यान देना है। काम करते वक्त थोड़ा ये ध्यान देना है आपको। काम के साथ साथ काम में सफाई भी होना बहुत ज़रूरी है। अब A to Z कुल मिलाकर काम हो चुका है, बट अब इसकी सेटिंग वगैरह और चेक करना। तो यहाँ पर अब स्पीकर की वायर कनेक्ट करके देख लेते हैं। और स्पीकर की वायर कनेक्ट करने से पहले हम ये देखेंगे, अब कार्ड की ऑडियो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्रॉपर हमारा कार्ड आवाज़ दे रहा है। अब चेक करेंगे इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। सरसराहट बहुत अच्छी आ रही है, डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं।
अब फटाफट से जो है इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा लेते हैं, क्योंकि हमने डैग एम्पलीफायर प्रॉपर चेक कर लिया है। प्रॉपर एकदम जेन्युइन तरीके से यहाँ पर साउंड हमारा आने लगा है इस एम्पलीफायर से, 4440 एम्पलीफायर से। तो प्रॉपर जो है फटाफट से जो भी छोटी मोटी फिटिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। और वीडियो छोटी से छोटी बनाने की कोशिश है, तो थोड़ी वीडियो को फास्ट कर देते हैं जिससे हमारी वीडियो छोटी बने, क्योंकि हमें फिटिंग ही करना है। फिटिंग आप फास्ट से भी देख सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि फास्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और वीडियो की लेंथ जो है हमारी थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी जल्दी वीडियो ख़त्म करने की। तो जल्दी जल्दी में आप कोई भी पॉइंट भूलना मत, सारे के सारे नोट करना कहाँ कौन सा काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कनेक्शन दे देते हैं ऑडियो और इसकी सप्लाई वाले कार्ड की सप्लाई के। तो अब देख सकते हैं सारा काम आपके सामने है। अब इसके मदरबोर्ड यानी कि जो ऑडियो का मदरबोर्ड है ये 4440 प्लेट, इसको थोड़ा आप कस लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर स्पीड थोड़ी तेज़ और फटाफट से काम कर लेते हैं। तो आपने देखा कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने जो एक डेड बिल्कुल ख़राब थी ये, यानी कि जिसकी सप्लाई ख़राब हो और कार्ड ख़राब हो, आईसी ख़राब हो, बोल्ट यानी कि जो सप्लाई जहाँ जहाँ जाना चाहिए वैसी नहीं थी। तो प्रॉपर जो है हम आपने देखा आपके सामने लाइव संभाली है, बिल्कुल कोई भी इसमें झोल नहीं है, कोई भी इसमें ऐसी मतलब वो हेरा फेरी नहीं है। प्रॉपर हमने बहुत अच्छा काम करके आपको दिखाया है, सिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है मुझे कि हमारा काम आपको पसंद आया होगा और जो हमने सिखाने की कोशिश की है वो प्रॉपर आप समझ गए होंगे। कैसे करके स्टेप बाय स्टेप आपको किसी भी तरीके की कोई भी एम्पलीफायर आता है किसी भी तरीके का, कैसे करके आपको चेक करना है। सबसे पहला काम होता है उसका लाइट सेक्शन चेक करना। उसके बाद आपको अगर लाइट सेक्शन ठीक है प्रॉपर, उसके बोल्ट चेक करना, कौन सी सप्लाई कहाँ कितने बोल्ट जाने चाहिए। अगर बोल्ट चेक हैं और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, जैसे साउंड आईसी आ जाती हैं, किसी में टेनिस्टर होते हैं, किसी में आईसी लगी होती है, तो साउंड आईसी चेक कर लो। ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा है, ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं चलता तो ब्लूटूथ मॉड्यूल के करंट चेक कर लो, बोल्ट कितने हैं क्या हैं, सारा कुछ बस ऐसे ही चेक करना होता है प्रॉपर। बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने डैग आपको संभाल कर दिखाई। अब सुनते हैं आवाज़। तो डैग यहाँ पर मुकम्मल प्रॉपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सारी बातें आपसे शेयर कर दी हैं, सारी बातें आपको बता दी हैं। तो बस अब इतना ही कहना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। स्क्रीन पर जो नंबर है हेल्प ले सकते हैं आप किसी भी प्रकार की हमें कॉन्टैक्ट करके।